इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है अभीक्षण ज्ञान उपयोग के। हम जिस किसी कार्य को करते हैं निरंतर करना चाहिए। अगर हम कहीं भी चूक कर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने, नीतिकारों ने, शिक्षकों ने विद्यार्थी को सदा कहा रिवीजन करना चाहिए। अगर तुम अच्छा डिवीजन बनाना चाहते हो तो रिवीजन बहुत आवश्यक है। निरंतर एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हम अपने जीवन में करें वह निरंतर करते रहना चाहिए। ज्ञान तो कोई उम्र नहीं होती ज्ञान प्राप्त करने की। चाहे हम 80 साल के भी क्यों ना हो जाएं, 100 साल के भी क्यों ना हो जाएं, तो भी हमें अध्ययन करते रहना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज बिना अध्ययन किए, बिना स्वाध्याय किए उनका जीवन दिन नहीं निकलता था। बहुत सारे लोगों के नियम हैं कि जब तक मैं 50 पेज नहीं पढ़ लूंगा जब तक मैं शयन नहीं करूंगा। पूज्य शांति सागर जी महाराज का ही ऐसा कुछ नियम था। तो क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा होता है, तो हम जिस भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स में भी अगर भाग लेना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो बड़े बड़े कोच का भी यही कहना है कि अभ्यास, प्रतिदिन उसमें अभ्यास चाहिए। लेखनी अगर हम चलाना चाहते हैं तो लेखनी भी हमारी चलती रहना चाहिए।
जब हम तत्वासुर लेखन प्रतियोगिता कराते हैं तो बहुत सारी माताएं हमारे पास आती हैं, महाराज जी 25 साल हो गए, हमें तो लिखना आता ही नहीं, हम तो भूल गए, हम कैसे लिखेंगे। तो हम कहते हैं ये तुम्हारी टेंशन है, ये हमारी टेंशन नहीं है। हमने तो प्रतियोगिता दी है जिसका पुण्य होगा। और जब ऐसे टैलेंट लोग निकलते हैं 80-80, 85-85 साल की यूजलेस डुकरियां, जब वह कॉपी जमा करती, ग्रंथ जमा करती हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि अम्मा जी तुमने कैसे लिखा। महाराज जी हम टीचर थे, प्रिंसिपल थे, तो हमने प्रिंसिपल को तो लिखना ही नहीं पड़ता, उसको तो साइन करना पड़ते हैं। बोले नहीं, मैं बहुत लिखती थी, बहुत पढ़ती थी। और जब मैंने आपकी इस प्रतियोगिता के बारे में सुना तो मैंने विचार किया कि भले नंबर लगे या न लगे, कम से कम इसी बहाने ग्रंथ तो तैयार हो जाएगा मेरे घर में, एक हस्तलिखित ग्रंथ मेरे घर में तैयार हो जाएगा। और आज लिखने की परंपरा समाप्त हो गई। आज ना कोई पत्र लिखता है, कुछ भी नहीं लिखता। और पहले जब पत्र लिखे जाते थे और जब नानी के यहाँ या नानी के यहाँ से जब बेटी के यहाँ पत्र जाता था तो कितने अच्छे शब्द लिखे जाते थे। वो पत्र 3-3, 4-4 बार पढ़ा जाता था। छोटे छोटे बच्चे को, चीनी जैसे बच्चों को जब नानी बहुत बहुत प्यार लिखती थी तो बच्चा कहता मम्मी मम्मी हमारे लिए नानी जी ने क्या लिखा। बेटा तुम्हें बहुत प्यार लिखा है, तो तुम भी जब जवाब दोगी ना तो नानी को 3 बार ढोक लिखना। तो मैं अभ्यास की बात कर रहा था। अभ्यास बहुत जरूरी है और ये अभ्यास के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मगर अभ्यास भी हमें काल में करना चाहिए, अकाल में नहीं करना चाहिए। और विनय के साथ जब हम यह कार्य करते हैं तो हमें नियम से सफलता मिले बिना नहीं रहते। तो कल एक प्रसंग छूटा था शिवाजी के संबंध में कि शिवाजी जब भी क्लास में, हालांकि वह समय पर आते थे, मगर कभी कभार लेट हो जाते थे तो उनके गुरुजी क्लास नहीं पढ़ाते थे क्योंकि शिवाजी क्लास में नहीं था। कितनी रेपुटेशन थी शिवाजी की कारण। इज्जत कहां बनती है हमारी, किस कारण से बनती है। हम विनयशील होते चले जाएं। हम जितने विनयशील अपने जीवन में होंगे, ऊपर से नहीं अंतरंग से, हम अंदर के परिणामों से कितने नम्र होते चले जाते हैं तो हमारा जीवन उतना महान होता चला जाता है। एक हमारे शास्त्रों में एक घटना आती है। एक शिवभूति महाराज थे, उन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता था मगर महाराज बन गए थे। चर्या बहुत अच्छी थी, निर्दोष चर्या का पालन करते थे, मगर उन्हें पढ़ना नहीं आता था। कैसे कर्म का उदय था कि गुरु महाराज ने कई मिलियन बार नमोकार मंत्र पढ़ाया होगा मगर उन्हें नमोकार मंत्र नहीं आया। और शायद ही इस सभा में कोई व्यक्ति हो जिसे नमोकार मंत्र ना आता हो, मगर पूज्य शिवभूति महाराज को नमोकार मंत्र नहीं आता था। छोटे छोटे बच्चे पूज्य मुनिराज को छेड़ते थे, महाराज जी नमोस्तु, आशीर्वाद देते तो वो बच्चे कहते महाराज जी नमोकार मंत्र सुनाओ ना। महाराज कहते भैया मुझे नहीं आता। नमोकार मंत्र नहीं आता आपको? मुझे तो आता है। तो महाराज कहते सुनाओ। तो बच्चा नमोकार मंत्र सुनाता, महाराज हाथ जोड़कर के उस नमोकार मंत्र को सुनते रहते, बहुत विनय के साथ सुनते और विचार करते कि हे भगवान, ऐसा कैसा मेरे पाप का उदय, मैंने जरूर ज्ञान में विघ्न डाला होगा। धर्म सभाएं चल रही होंगी और मैंने उपद्रव किए होंगे, धर्म सभाएं चल रही होंगी, मैंने यहां वहां की गृहस्थी की बातें की होंगी,
किसी को उठा करके ले गया हूँगा, मुझे जाना था, मैं 4 को और अपने साथ में ले गया हूँगा। कोई सुनना चाह रहा था, मैंने उसे इधर उधर की बातें सुनाई होंगी। जरूर आज मैं मुनि तो बन गया, मगर मेरे तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा तीव्र उदय है कि मैं उस महामंत्र को याद नहीं कर पा रहा हूं। बहुत अपनी निंदा करा करते थे, मगर कभी क्रोध और अहंकार में नहीं आते थे, बड़े विनयशील थे। गुरु महाराज ने जब कई वर्षों तक नमोकार मंत्र सिखाने के बाद भी जब उनने नहीं सीख पाए तो उन्हें सिखाया तुस्मात् भिन्नम। तुस यानी छिलका, और दल को मांस कहते हैं संस्कृत में, तो उसे तुस्मात् भिन्नम। जैसे ये दाल का छिलका अलग है और दाल अलग है, ऐसा ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये बात उन्होंने सिखाई, मगर वो नहीं सीख पाए, मगर उसका भाव पकड़ गए। भाव शुद्ध तो उनके अंदर था, द्रव्य शुद्ध नहीं था, बाहर का बोलने का ज्ञान नहीं था, अंदर से तो सब कुछ था। और एक दिन आहारचर्या के लिए जा रहे थे तो एक बूढ़ी मां सूपा में लेकर के दाल को फटक रही थी। दल गल के आई थी उड़द की दाल, और वह फटक रही थी, छिलके अलग कर रही थी, दाल को अलग कर रही थी। महाराज कहते हैं यही तो गुरु महाराज ने बताया था, यही तो बताया था। और पूछ लिया अम्मा क्या कर रही हो? बोले तुस्मात् भिन्नम, छिलका अलग कर रही हूं, दाल अलग कर रही हूं। गुरु महाराज कहते ओहो जय सिया राम, हो गया काम। यही तो गुरु महाराज ने बताया था। और आहार के लिए जा रहे थे और वहीं ध्यान में बैठ गए, वहीं ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठते ही कुछ ही क्षणों के अंदर 5000 धनुष ऊपर चले गए। 5000 धनुष यानी 30,000 फीट ऊपर चले गए। एक धनुष 4 हाथ का होता है, एक हाथ 6 अंगुल का एक पाद होता है, 12 अंगुल का एक बिलसती होती है, और 2 बिलसती का एक हाथ होता है। ऐसे 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो 5000 धनुष ऊपर चले गए, और एक धनुष में 6 फीट तो 30,000 फुट ऊपर चले गए। कौन? वो महाराज जिन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता था। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, विनय के माध्यम से परफेक्ट नॉलेज प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, बंधुओं सर्वज्ञ बन गए। केवली पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। और जब उनके केवल ज्ञान को मनाने के लिए स्वर्गीय देवता आने लगे, सुनो भी माताओं जो तुम चकल चकल करती हो, चाहे जिज्ञासा हो, चाहे प्रवचन हो, कुछ भी हो, तुम्हारा क्या होगा मुन्नी भाई? थोड़ा विचार तो करो कि जब इतना बड़ा मुनि पर संयम पद धारण करने के बाद नमो का मंत्र नहीं आया, और तुम सभाओं में कितना विघ्न डालती हो। पूज्य मुनि श्री को कितने बार ओम शांति कहना पड़ता है, ओम कहना पड़ता है। विचार तो कर ले जरा। अगर हर मां अपना ये संकल्प कर ले, हर बेटी ये संकल्प कर ले, हर भाई संकल्प कर ले, हर बिटिया संकल्प कर ले कि जब तक साधु के मुख से सुनते रहेंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो क्या इस सभा में शांति नहीं होगी? अगर मैं एक उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं, किसी बहन का, किसी बिटिया का मोबाइल छूट गया या 500 का नोट गिर गया, और सारे लोगों ने संकल्प कर लिया है कि किसी की पड़ी हुई, गुमी हुई, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। सारे लोगों ने संकल्प कर लिया। सपोज करो पूरी पथरिया के लोगों ने संकल्प कर लिया। अब इस सभा में पथरिया के लोग ही मान लो आते हैं। अब बोलो वो मोबाइल या 500 का नोट कब तक पड़ा रहेगा? कब तक पड़ा रहेगा? ता जिंदगी पड़ा रहेगा, क्योंकि सारे लोगों का संकल्प है कि मैं उसको उठाऊंगा नहीं, क्योंकि चोरी का दोष लगेगा। चोरी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है चोरी की?
किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है। ऐसा ही अगर हम संकल्प कर लें कि मंदिर जी के प्रांगण में हमने प्रवेश करेंगे और हम मौन हो जाएंगे, तो क्या पूज्य मुनि श्री को यह कहना पड़ेगा ओम, कहना पड़ेगा? और अगर ये संकल्प तुम नहीं लेते हो तो महाराज ने क्या कहा था कि जो मंदिर में बातें करते हैं वो कैसे होंगे? गिन गिने होंगे, गिन गिने तोतले होंगे। तो ऐसा जीवन, जितने ये तोतले होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, ये सब वही लोग हैं बंधुओं जिन्होंने पूर्व जन्मों में धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं पर, धार्मिक प्रवचनों में, धार्मिक आयोजनों में विघ्न डाला है। इसलिए उनको बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता। जन्म से ही कई लोग बहरे गूंगे होते हैं। तो सावधान, अगर आने वाली संतान या अगले जन्मों में तुम्हें विकृत होना है तो तुम खूब कोलाहल करना, जहां प्रवचन हो वहां खूब बातें करना, खूब यहां वहां की बातें करना, जो तुमसे बने करना। व्यवस्थापक भी मना करें तो बिल्कुल मत सुनना, कह देना तेरे बाप का मंदिर है क्या? मैं बोलूंगी मेरा मुंह है, मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया है, मुंह के साथ पैदा किया है, मैं मुंह से बोलूंगा। खूब डंके की चोट पे कहना। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर हो, थोड़ा सा भी डर हो, तुम भगवान से मत डरना, तुम गुरुओं से मत डरना, तुम जिनवाणी से मत डरना, तुम छोटे शकील से मत डरना, पप्पू यादव से मत डरना, योगी से भी मत डरना, और यूपी के अंदर जितने बड़े बड़े बाहुबली हैं उनसे भी मत डरना, बिहार में जितने भी दादा लोग उनसे मत डरना, और तुम्हारे पथरिया में भी जितने दादा लोग उनसे मत डरना। मगर एक से डरना, एक बहुत बड़ा गुंडा है बंधुओं, बहुत बड़ा गुंडा है। गुंडा कहो, डाकू कहो, न्यायाधीश कहो, मजिस्ट्रेट कहो, जो कुछ तुम्हें कहना है उसे कहो, वो है कर्म। ये चमड़ी उधेड़ देता है बंधुओं। ये तीर्थंकर जैसों को नहीं छोड़ा इसने। आदिनाथ जैसी ताकत 7 महीने 8 दिन तक घूमती रही 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए। पारसनाथ जैसे पिटते रहे बंधुओं बिजोलिया के अंदर, 7 दिन तक या 8 दिन तक पिटते रहे। बड़ी बड़ी सिलाएं उनके ऊपर पटकी जा रही थी, आंधी और तूफान चलाया जा रहा था। कहां गया था वो स्वर्गीय देवता सौदामिंद्र? कहां गए थे वो चारों निकाय के देवता, भवनवासी, बिंदव जोशी और वैमानिक, जिनके हैप्पी बर्थडे में सारे देवता आए, जिनके गर्भ कल्याणक में सारे चारों निकाय के देवता, देवी देवता आए, दीक्षा कल्याणक में सारे देवता आए। और जब पारसनाथ पिट रहे थे तो कहां सो गए थे वो सारे के सारे देवता बंधुओं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां गई वो आदिनाथ के 96,000 बहुएं उनके बेटे की? कहां गई थी बाहुबली की 8,000 बहुएं? कहां गए थे उनके 101 बेटे पुत्रियां? अपने पिता के लिए दीक्षा लेने के बाद 3 अंजलि गन्ने का रस नहीं दे पाए। विचार करना दोस्तों, हम बहुत हंसी हंसी में पाप कमा लेते हैं, मगर जब ये कर्म उदय में आता है तो ये चमड़ी उधेड़ देता है।